आज के इस मीडिया ब्रीफिंग में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज मैं मेरे से ताल्लुक़ रखने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनको मैं देखता हूं, उनके बारे में मीडिया के थ्रू लद्दाख के अवाम से ये कहना चाहता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट्स में हम डेवलपमेंट के लिए, डिपार्टमेंट्स में काम को स्ट्रीम करने के लिए, लोगों के एक्सेस को आसान बनाने के लिए, लोगों को जो मुश्किलात ऑफिसर्स से मिलने में, काम के ऑफिसर्स से करवाने में, जितने रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ जितने आते हैं, उन सब को हम कैसे आसान करना चाहते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों के ज़रिए लद्दाख के अवाम से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट के बारे में बताऊँगा। खुशी की बात यह है कि 2 साल के बाद टूरिज़्म सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले जितने हमारे लद्दाख के एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं और जितने भी हमारे टूरिस्ट गाइड्स हैं, होटल वाले हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री से। लद्दाख का कहते हैं कि टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, सेक्टर है। इस इंडस्ट्री में 2 साल के बाद एक जान आई है। इस साल जून तक कोविड का हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लॉकडाउन भी था, और जून के बाद जो फिगर हमारे पास अभी तक मेरे पास आया है तो ऑलमोस्ट 3.25 लाख टूरिस्ट हमारे रजिस्टर यहाँ पे हुए हैं। हो सकता है कुछ रजिस्टर नहीं भी हुआ हो, वो बहुत कम होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री में, सेक्टर में एक जान आई है जिससे लद्दाख के लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। कोविड के इन मुश्किल हालात में हमारे टूरिज़्म सेक्टर में काम करने वाले लोगों ने जिस तरह से काम किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया है, मुझे बहुत खुशी है। और मुझे उम्मीद है आगे मुझे हमारे हर सेक्टर के लोगों का सपोर्ट हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को मिलता रहेगा, उनका कोऑपरेशन मिलेगा, ताकि हम उनको कोई डिफ़िकल्टी हो काम करने में या करवाने में, उनको कैसे आसान कर सके, वो हम आगे आने वाले दिनों में, और विंटर में हम मेनली बहुत सारे रेगुलेशंस हम कैसे इजी कर सकते हैं, बहुत सारे बोटलनेक्स अगर हैं, कुछ हमने आइडेंटिफाई किया है, वो कैसे आसान कर सकते हैं, और टूरिज़्म को कैसे प्रमोट प्रिजर्व करें, और एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म, एक इको फ्रेंडली टूरिज़्म हम कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में हम अभी से काम करना हमने उस पर शुरू किया है। एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म, इको टूरिज़्म का एक पहलू ये था कि हमने अगस्त से ही एक क्लीनलीनेस ड्राइव लद्दाख में शुरू किया था। उस क्लीनलीनेस ड्राइव का मकसद ये था कि वो एक दिन का फंक्शन न हो के पूरे साल भर, बल्कि वो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है जो चलना है। यहाँ पे हमें सफाई जो है एक डिपार्टमेंट का काम या गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हम सबका काम है। लद्दाख में सफाई की बहुत अभी ज़रूरत है, और ऑनरेबल एलजी से जो मेरा रिसेंटली मीटिंग हुआ तो उनका ये व्यू था कि लद्दाख में मुझे कागज़ का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं दिखना चाहिए। मुझे उम्मीद है बहुत जल्द ही मैं सारे डिपार्टमेंट्स और जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने लोग हैं, और हमारे रूरल जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पंचायत से रिलेटेड काउंसलर्स हमारे, और हमारा लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले कारगिल है, सबके साथ मिलकर एक ऐसा कम्प्रिहेंसिव क्लीनलीनेस हम एक ड्राइव चलाना चाहते हैं जो गांव से लेकर सिटी तक की सफाई का ख्याल रखें। और हम इसमें, जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि इसमें बहुत सारे लोगों को हमें रिस्पॉन्सिबल करना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें हो सकता है हम एक स्ट्रिंजेंट कुछ मेजर्स भी रखें जो फॉलो नहीं करें, उन पर हम पेनलाइज भी हम करें, उनको हम हो सकता है कुछ छोटी मोटी हम सज़ाएं भी रखें। टूरिज़्म में ही अब देखा जाए टूरिज़्म को हम कैसे बढ़ावा दें। लद्दाख में आज तक टूरिज़्म जो है समर के 3-4 महीने का एक इवेंट है,
और इन 3-4 महीनों में बहुत सारे टूरिस्ट हमारे आते हैं और इनका मैनेजमेंट हमसे नहीं होता और हमारे टूरिज़्म से रिलेटेड जितने होटल इंडस्ट्री है, टैक्सी वाले हैं, सब लोगों से अच्छी तरह नहीं हो पाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि लद्दाख में टूरिज़्म को हम पूरे साल भर का एक टूरिज़्म बनाएं। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। टूरिज़्म में इतना स्कोप है टूरिज़्म इंडस्ट्री में, और टूरिज़्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं लद्दाख के हर शख्स से, लद्दाख के हर सिटीज़न से, हर रहने वाले हर गांव वालों से जुड़ा हुआ है। हर एक को इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी एक एम्फेसिस है बॉर्डर टूरिज़्म का। इसलिए अभी हमने रिसेंटली लास्ट ईयर से लेकर हम कोशिश कर रहे थे, जब से मैं आया हूँ इसके बाद मेरे से पहले मेरे कमिश्नर सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी कोशिश किया था। तो बहुत सारे बॉर्डर एरियाज़ में रिस्ट्रिक्शन था, आर्मी की तरफ से रिस्ट्रिक्शन था, कुछ बॉर्डर इश्यूज़ थे। इस साल ऑलमोस्ट वो सारे रिस्ट्रिक्शंस अब हट गया है आर्मी की तरफ से, और हमने बहुत सारे मीटिंग किया है। इसमें बहुत एफर्ट करके हमने सारे ट्रैकिंग रूट से लेकर नाइट स्टे से लेकर पंगोंग एवं दमचोक तक का भी परमिशन टूरिस्ट को जाने का हमें मिला है, और हमारे लोकल लोगों को भी फ्रीली मूव करने का परमिशन मिला हुआ है। तो हम सून इसका एक मेकैनिज़्म बनाएंगे और उसमें हम अपने लद्दाख पुलिस को इन्वॉल्व करके जहाँ पे ज़रूरत हो हम पुलिस वहाँ पे ये लगवा देंगे, बैरिकेड्स लगवा देंगे, ताकि आर्मी के साथ हमारे टूरिस्ट और हमारे सिविलियन को डील नहीं करना पड़े। बॉर्डर टूरिज़्म में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट इसका है, हम होम स्टे को हम प्रमोट कर रहे हैं। इस साल अभी तक हमने ऑलमोस्ट 550 हमारे होम स्टेज हमने फाइनलाइज किया है, जिनको हम असिस्टेंस दे रहे हैं टूरिज़्म की तरफ से। कैश असिस्टेंस नहीं है बट मटेरियल दे रहे हैं। अराउंड 90,000 रुपीज़ पर होम स्टे ओनर को मिलेगा। इनका भी हम बहुत जल्दी ही ट्रेनिंग करने वाले हैं। 240 का ट्रेनिंग हम अपने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू करेंगे। और एक हमारा एक प्राइवेट जो कंपनी है ओयो, आप सब जानते हैं, ओयो के साथ भी हम ने एक अंडरस्टैंडिंग किया है। तो वो लोग भी बहुत जल्दी इसमें से ऑलमोस्ट 150 होम स्टे ओनर्स को ट्रेनिंग देने वाले हैं, और वो लोग यहाँ आएंगे। और ये ट्रेनिंग हम डिसेंट्रलाइज करके देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे होम स्टेज मैक्सिमम हम रूरल एरियाज़ में हम दे रहे हैं, गाँव में हम दे रहे हैं, सिटीज़ में नहीं दे रहे हैं। तो ट्रेनिंग भी हम डिसेंट्रलाइज करके सारे सब डिवीजन्स पे हम करवाना चाहते हैं, और इससे बहुत फ़ायदा होगा। हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल, फिर आपका एक गेस्ट के साथ कैसे डील करना है, रिसीव कैसे करना है, उनका खाना बनाने का। इवन हम हो सकता है आगे हम एक कुलिनरी ट्रेनिंग भी हम उनका रखें। हमारे पास एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ले में खुला है। पहले एक फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट था, उसको अपग्रेड करके अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बना है। तो वो भी फंक्शनल होगा इस साल से। तो उसमें भी टूरिज़्म से रिलेटेड सारा ट्रेनिंग होगा। बॉर्डर टूरिज़्म के अलावा बॉर्डर टूरिज़्म में आपका ट्रैकिंग बहुत सारे रूट्स हैं। ट्रैकिंग रूट्स बहुत सारे डिसफंक्शनल हो चुके थे, इनको हम रिवाइव करना चाहते हैं। जितने हमारे ट्रैकिंग से रिलेटेड गाइड्स हैं उनका भी हम स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और स्किल डेवलपमेंट करके लद्दाख के जितने हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको हम स्किल ट्रेनिंग करवा के उनको एक सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। स्किल सर्टिफिकेशन होगा, ताकि नॉट ओनली इन लद्दाख बट कहीं भी वो लोग जाए, उस सर्टिफिकेट से उनको एम्प्लॉयमेंट पाने में बहुत आसानी होगी। बॉर्डर टूरिज़्म के अलावा एडवेंचर टूरिज़्म का लद्दाख में इतना स्कोप है। लद्दाख एक माउंटेनस एक पहाड़ी इलाका है पूरा। अगर हम लद्दाख का आल्टीट्यूड भी देखें तो 8,000 फुट से कम कोई भी नहीं। तो लद्दाख मैं खुद एक लद्दाखी तो हूँ, मेरे लिए तो पूरा लद्दाख ही एक पूरा पहाड़ है। तो एडवेंचर के लिए हमारे पास विंटर एडवेंचर, समर एडवेंचर, आप जितने नाम लें, लेकिन एडवेंचर में हमें कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। जहाँ पे एडवेंचर आती है वहाँ पे रिस्क फैक्टर होता है, सेफ्टी की कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरत है। तो उनमें हमें बहुत सारे रेगुलेशंस अभी बनाना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और उसके लिए मुझे स्पेशलाइज्ड अगर कुछ
वो रखना पड़े मुझे। बहुत सारे इस डिफरेंट फील्ड में है, पैराग्लाइडिंग के फील्ड में पैराग्लाइडिंग बहुत सारे रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स होंगे, पैराग्लाइडर्स होंगे, और उसके साथ उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, इन सब चीज़ों के लिए एक रूल होगा, एक रेगुलेशन होगा, सेफ्टी नॉर्म्स होंगे, सेफ्टी स्टैंडर्ड होगा। सिमिलरली हमारा राफ्टिंग हो रहा है, राफ्टिंग में भी अभी हमारा कोई ज़्यादा रेगुलेशन नहीं है, सेफ्टी के बहुत सारे रेगुलेशंस नहीं है, तो वो हम इस साल विंटर में ये सब करना चाहते हैं। सिमिलरली आपका रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेनियरिंग है, लद्दाख में इतना स्कोप है, इतने सारे ग्लेशियर्स हैं, तो ये सब विंटर में हम इस साल एक विंटर कैलेंडर हमने इसलिए बनाया है ताकि हम एक छोटे स्केल पे हम देखना चाहते हैं इस साल एक अब इसको ये भी कह सकते हैं कि एक हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कितना सक्सेसफुल रहता है। अल्टीमेटली कोई भी इवेंट करें, हमारा एम है टूरिस्ट को लाना, टूरिस्ट को ला के हमारे लोगों का अर्निंग कुछ बढ़े, लोगों का बिजनेस बढ़े, और लद्दाख का एक अच्छा नाम दुनिया में हो एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एज एन एग्जॉटिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो इस साल इसी कड़ी में हम अभी दुबई एक्सपो में भी गए थे, वहाँ पे भी लद्दाख का बहुत अच्छा इम्प्रेशन रहा है, और बहुत सारे जो दुबई में हमने डिस्कशन किया, मीटिंग्स किए, बहुत सारे टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, अदरवाइज इंडस्ट्री से रिलेटेड, और मिनिस्ट्रीज़ जितने भी सारे, बहुत सारे गवर्नमेंट के, तो इतने लोगों में उत्साह है लद्दाख के लिए कि बहुत सारे लोग को तो ये पूछते हैं कि अगर हम इतना टूरिस्ट आपको लाएंगे तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो टूरिज़्म में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हमें कुछ देखना है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो इको फ्रेंडली हो, जो यहाँ के हेरिटेज को दर्शाता हो, यहाँ के कल्चर को दर्शाता हो, और यहाँ का लोकल आर्किटेक्चर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लद्दाख की आइडेंटिटी अपनी एक है। उस आइडेंटिटी को हमें इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हम तो रखेंगे ही, बट लोगों का भी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए होगा। रूरल टूरिज़्म के बाद में आप लोगों को एडवेंचर टूरिज़्म का मैंने आपको बता दिया। टूरिज़्म में हम बहुत सारे फैसिलिटीज़ हमारे रोड साइड्स पे नहीं हैं जितने रूट्स हैं टूरिज़्म। हमें बहुत कंप्लेंट आते हैं कि लद्दाख में इंटर होते ही कोई फैसिलिटी वे साइड, कोई कैफेटेरिया, कोई टॉयलेट, कोई किसी को प्रॉब्लम हो, कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलता है। जैसे आप मनाली साइड से भी आओगे, आप हाई अल्टीट्यूड से आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज़ होता है, हाई अल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है। तो एज ऑन डेट इन चीज़ों को आर्मी डील करता है, जहाँ पे आर्मी कैंप हो या बीआरओ का कैंप हो, तो वो लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो रिसेंटली नहीं, अगस्त में मैं 1-2 बार खरदोंगला गया था। थोड़ा खरदोंगला का भी जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है बहुत ख़राब हुआ है, उसको हम अच्छा करना चाहते हैं। तो आर्मी के साथ मेरा वहाँ इंटरेक्शन हुआ, तो आर्मी कहते हैं सर हमारी जो अपनी इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन रखा होता है वो हर डेली खाली हो जाता है। इतने सारे वहाँ टूरिस्ट, अब टूरिस्ट का भी अब नेचर ऐसा है कि लोग 15 मिनट में नहीं जाएंगे, आधा घंटा वहाँ रुकेंगे, 40 मिनट रुकेंगे, फिर उनको ऑक्सीजन की कमी होना वहाँ स्टार्ट होता है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम तीनों एंट्री पॉइंट्स पे, हमारे जितने रोड की एंट्री पॉइंट्स हैं, जैसे जोजिला है, फिर हमारा मनाली साइड से हम एक लोकेशन देखेंगे अच्छा सा, और ज़ांस्कार साइड से हमारा शिंकुला साइड में हमने एक लोकेशन देखा है। इन पे हम एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाएंगे, स्कोरियांग सेंटर्स बनाएंगे, इसको एक बड़े स्केल पर हम बनाने की, छोटा सा एक टाउनशिप होगा, इसमें सारे फैसिलिटीज़ होंगे। तो इस साल मेरा उम्मीद है, और ऑनरेबल एजी का बहुत एम्फेसिस है कि ये बहुत जल्दी करके ये फैसिलिटीज़ हम टूरिस्ट को दें। सिमिलरली ऑलमोस्ट एवरी 40 किलोमीटर्स या 50 किलोमीटर्स पे जो टूरिस्ट रूट्स हैं, मेनली जो टूरिस्ट फॉलो करते हैं, उन पे हम वेस्ट एमिनिटीज़, कैफेटेरिया, टॉयलेट, पीसी की फैसिलिटी, प्लस अगर वहाँ पे हो सके तो हमारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का छोटे छोटे कियोस्क्स भी लगें तो बहुत अच्छा रहता है। एक सोवेनिर भी बन जाता है, लद्दाख से कोई टूरिस्ट जाएगा तो वो लेके जाएगा। वो ऑलरेडी हम बहुत सारे जगहों पे बना रहे हैं, कंप्लीशन के स्टेज पर है। इस साल 5-10 हमारे बन जाएंगे, और आने वाले साल में हम और ज़्यादा ऐसे फैसिलिटीज़ बनाने जा रहे हैं।
इस साल आप लोगों ने देखा, इसके बाद मैं कल्चर पे आऊँगा। टूरिज़्म क्योंकि एक इतना वास्ट है, इस पर मैं जितना बोलूँ क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हमारे कल्चर डिपार्टमेंट में लद्दाख में कल्चर हमारा इतना रिच कल्चर है, लेकिन एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका है जहां पे हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले जो लद्दाख से बाहर जाके पढ़ते हैं, उनसे थोड़ा सा कल्चर का नाता बहुत एक मेजर पार्ट का परसेंटेज का मुझे टूटता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा था कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंस है, तो कल्चर का हमें एक नॉट ओनली प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, हमें जो हमारे कल्चरल हमारा हेरिटेज है उसका एक हमें रिपोजिटरी बनाने की ज़रूरत है, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत है। उस डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने अभी बात शुरू किया है। एक इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, उनका बहुत जल्दी एक टीम आएगा इसको स्टडी करने के लिए। और लद्दाख के हमारे जितने भी रिलेटेड कल्चर से रिलेटेड, हमारा लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले कारगिल, प्लस हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स इस फील्ड में हैं, उन सब से वो लोग बात करके हमारा कल्चरल हेरिटेज जो भी है, ऑरल हो, वोकल हो, रिटन हो, आपका उसमें फोक डांस है, फोक कल्चर है, आपका सॉन्ग्स है, आपका उसमें लैंग्वेज का अपना प्रमोशन और आर्ट है, इन सब को कैसे हम पहले एक डॉक्यूमेंट करके, ताकि लद्दाख का एक ऐसा हिस्ट्री बन के रहे कि ये हमारा कल्चर है, आने वाली नस्ल को हम बता सकते हैं ये हमारा कल्चर है। उसके बेसिस पर हम उसको प्रिजर्व करेंगे और उसको प्रमोट करेंगे। इस साल भी हमने बहुत सारे फंक्शंस किए और बहुत सारे मतलब ऐसे जो पहली बार किया हमने, एक नॉमेडिक फेस्टिवल किया, आप में से बहुत सारे लोग शायद वहाँ थे कोरजोक में 2 दिन का, तो एक यूनिक एक वो था, एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था, उससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिला है चांगथांग के। और चांगथांग में खुशी की बात यह है, जो खरनाक के ऑलमोस्ट 46 फैमिलीज़ जो ले में आके सेटल हुए हैं पिछले 20 साल से, उन्होंने इस साल वापस जाने का फैसला किया, वापस जाके वहाँ पे 2-3 दिन का फंक्शन भी किया और नेक्स्ट ईयर वो लोग वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। तो कहते हैं अब हमें लेह में रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चांगथांग में हमें फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, प्लस हमारे लिविंग का जो है वहाँ पश्मीना को जिस तरह से हमारे इंडस्ट्रीज़ वाले आप लोगों को बता देंगे, और हमारा जितने हैंडलूम वाले हैं पश्मीना और हमारे लोकल यहाँ के प्रोडक्ट्स को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, उससे भी टूरिज़्म का लिंक है। कि जितना आपका टूरिस्ट फुटफॉल होगा उतना लोगों की अर्निंग होंगी, उतना वो परचेज करेंगे, उतना वो लोकल सेवेनिस खरीदेंगे। इसलिए हम कल्चर पे बहुत फोकस कर रहे हैं, यहाँ के ड्रेस पे बहुत फोकस कर रहे हैं लोकल। ज़ास्कार में हमने फेस्टिवल किया, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने इतने सारे फेस्टिवल्स किए हैं कि ले में आप लोगों ने देखा होगा, हमने ले पैलेस पे 31 अक्टूबर का 2 फंक्शन हुआ, सुबह एक स्वर्णम का हुआ और शाम को हमारा आज़ादी के अमृत महोत्सव का फाउंडेशन डे का लास्ट फंक्शन था। वो हमने एक पूरे लद्दाख के कल्चर को, लद्दाख की हिस्ट्री को रिक्रिएट करने की कोशिश की। वो हमारे ऑनरेबल एल जी को बहुत पसंद आया है। उन्होंने मुझे कहा है कि इस साल अप्रैल के बाद उसको एक टूरिस्ट इवेंट बनाया जाए। ऑलमोस्ट हम अगर डेली ना करें तो वीकली एटलीस्ट एक फंक्शन करें, जिस पर हम टिकट रखें, उसका खर्चा भी आएगा। उसमें हमारे ऑलमोस्ट 250 to 300 आर्टिस्ट लगता है एक लेखर में, एक कल्चरल एक वो रिक्रिएट करने के लिए, हिस्ट्री करने के लिए। तो उनका भी एक सोर्स ऑफ अर्निंग होगा, प्लस हमारे एक कल्चर का प्रमोशन होगा, उसका प्रिजर्वेशन होगा। तो हम कल्चरल सेंटर्स बनाने जा रहे हैं लेह और करगिल में एक बड़े स्केल पर। उसका भी काम अभी हम शुरू कर रहे हैं, उसका DPR बनेगा। तो हम एक खूबसूरत कल्चरल सेंटर ले करगिल में बहुत जल्दी, मुझे उम्मीद है, बन जाएगा। उससे हमारे जितने भी कल्चर में शौक़ रखने वाले लोग हैं उनका भी हौसला अफजाई होगा, और जितने लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वर्कशॉप्स की ज़रूरत है, हम एक्सपर्ट हमारे लद्दाख के लोकल जितने हैं कल्चर से रिलेटेड, उनसे हम ट्रेनिंग करवाएंगे। और इस साल भी हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स करवाए, बहुत सारे गुम्पास में करवाए, बहुत कल्चरल एकेडमीज़ में करवाए, बट कोविड की वजह से उस स्केल पे नहीं हो पाया जिस स्केल पे हम करना चाहते थे। ये कल्चर से रिलेटेड हो गया। आपका लेबर के बारे में बता दूं, लेबर डिपार्टमेंट को भी मैं देखता हूं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट लद्दाख के उससे मैं देखता हूं लेबर को, क्योंकि लद्दाख में भी हमारे गाँव में बहुत सारे लेबरर्स हैं जो काम करते हैं,
और बहुत सारे लेबरर्स BRO के साथ जुड़ा हुआ है, आर्मी के साथ जुड़ा हुआ है, तो लेबर्स के भी बहुत सारे इश्यूज थे। इस साल हमने BRO के साथ इतने सारे मीटिंग्स किए हैं और इन्होंने इन राइटिंग दिया है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ वो देंगे। विंटर में जितने वो एंगेज करेंगे, सबसे पहला राइट जो लद्दाखी लेबरर है उनका होगा, उन्होंने इन राइटिंग दिया है। इन केस लद्दाखी लेबरर अवेलेबल नहीं हो तभी वो बाहर के लेबरर को एंगेज करेंगे विंटर मंथ्स में। अदरवाइज़ हमारे लेबरर्स को विंटर में काम नहीं मिलता है और हमारे लोग बाहर नहीं जा पाते हैं काम के लिए। तो ये एक है। सेकेंडली, उनका जो राइट्स हैं लेबर लॉस में, नए लेबर कोड्स हम बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बनाया है, तो उनके राइट्स का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंट्रैक्टर्स पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस पर बहुत जल्दी, इस साल कोविड की वजह से हमने ज़्यादा नहीं किया है, बट हम अभी एक बहुत उस पर जल्दी इंस्पेक्शन करने वाले हैं, तो वो हम उनसे फॉलो करवाएंगे। कंपनसेशन उनको नहीं मिलता है, किसी का प्रॉब्लम होता है, किसी का हेल्थ इशू होता है, इंसिडेंट होता है, डेथ होता है, तो उनको टाइमली कंपनसेशन हमारे लेबरर्स को नहीं मिलता है, वो हम इस साल इंश्योर करवाएंगे। एक स्पेसिफिक केस आया था तो बेकर ने उस पर पूरा, मुझे जो हमारे BRO है, कंप्लीट एक लिख के उन्होंने विद इन स्पेसिफाइड टाइम उसको रिजॉल्व करके एटलीस्ट वो कंपनसेशन का केस उन्होंने उस लेबरर तक पहुंचा दिया, उसका कंपनसेशन। तो हर चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। फॉलो हमारी तरफ से कमी नहीं होगी, बट बहुत सारी चीज़ें हमारे नॉलेज में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने अभी एक लेबरर्स कुछ मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा कि लद्दाख में भी आप लोगों का एक यूनियन होना चाहिए। यहाँ पे एक, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे 20 से ज़्यादा या 40 से ज़्यादा कोई एक रेगुलर बेसिस पे काम करने वाले लेबरर हों, ऐसा नहीं है। तो उनका एक आवास होना चाहिए। एक सिंगल लेबरर के लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप एक चौथा में काम कर रहे हो, एक छोटे से काम के लिए वो ले आके कंप्लेन नहीं करता है, वो अपने आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। और इसी जितने माइग्रेंट लेबर्स आते हैं, और हमारे भी लेबर्स का इशू है, मिडल मैन बहुत है एंगेज करने के लिए, BRO के साथ एंगेज करवाने के लिए। तो उससे अच्छा है, मैंने कहा था कि यहाँ पे जितने हमारे लोकल रजिस्टर्ड कंट्रैक्टर्स हों, तो उनसे हम रूल फॉलो करवा सकते हैं। उनका जो डेली वेज फिक्स है, वो वेज उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, एक रजिस्टर्ड कंट्रैक्टर के थ्रू हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। वो भी हम इस साल कर रहे हैं। फूड एंड सप्लाइज़ का मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगा। फूड एंड सप्लाइज़ में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये नॉमिनल हम रेट पे जो प्रोवाइड करते हैं BPL को PMGKY में, इस रेट पर हम राशन उसको पहुंचाना चाहते हैं जिसकी ज़रूरत हो। तो इसमें पहले क्या होता था, बहुत सारे डुप्लीकेट हमारे राशन कार्ड्स बने हुए थे। अभी सारा आधार से लिंक हो रहा है, तो उनको हम बहुत सारे राशन कार्ड्स को हम डिलीट भी कर रहे हैं, जो डबल हैं, ट्रिपल हैं, बहुत सारे लोग किसी और के नाम पे निकालते थे, वो सारा अब वो नहीं होगा। सेकेंडली, जो भी राशन इशू होता है एक आधार से लिंक है, वो ऑनलाइन उसका आपको कंप्यूटर पे अपलोड होता है, तो पिलफरेज होने का बहुत कम चांस है। और राशन की सप्लाई की जो विंटर स्टॉकिंग की बात है, इस साल हमने कंप्लीट कर लिया है। जहाँ जहाँ हमारे विंटर में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हमको नहीं है, हमने ऑलरेडी इवन अप्रैल मई तक का स्टॉकिंग किया है। ज़ांस्कार में भी हमने मई एंड तक का स्टॉकिंग किया है, इन केस मई तक अगर रोड नहीं खुलता है, हम नहीं पहुंचा पाते हैं। तो जैसे डिपलिंग है हमारा, नहीं पहुंचते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे गांव लद्दाख में फैले हुए हैं, तो हर जगह हमने राशन पहुंचाया है। तो लोगों को राशन के हिसाब उससे इनको प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। केरोसिन का इनिशियली थोड़ा सा था, क्योंकि लद्दाख को एक केरोसिन फ्री बनाना है बाय 2025, तो सप्लाई पहले बंद किया था। अब वो इस साल हमने कहा है कि ग्रेजुअली करेंगे, हम एक साल में पूरा कंप्लीट बंद नहीं कर सकते, इसलिए हम पूरा केरोसिन सप्लाई लोगों को राशन कार्ड के हिसाब से दे रहे हैं और हर जगह केरोसिन पहुंचा दिया है। सेकेंडली, मैं आप लोगों को और 2-3 चीज़ें हमारा हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। हमारे लद्दाख में इतने सारे हेरिटेज साइट्स हैं, हमारे मोनेस्ट्रीज हैं, गुम्पास हैं। आप लोगों को पता है लद्दाख में कितने सारे गुम्पास हैं। बहुत सारे
अच्छे शेप में हैं, बहुत सारे ख़राब शेप में हैं। और हमारे यहाँ पे इतने सारे पैलेसेस हैं, फोर्ट्स हैं, कुछ डायलिपिडेटेड स्टेट में हैं, कुछ का शेप है बट सेफ नहीं है। उसके अलावा हमारे यहाँ पेट्रोग्लिफ्स हैं, रॉक आर्ट हैं, और इतने सारे, अगर आप लद्दाख में घूमोगे आपके कल्चरल साइट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, इन सब का हम एक लिस्टिंग कर रहे हैं पूरे लद्दाख का। तो वो ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो गया है लिस्टिंग का। तो हम रूरल डेवलपमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हमारा आर्काइव्स डिपार्टमेंट लद्दाख का, जो कल्चर सेक्रेटरी के अंडर हम ये काम हमने स्टार्ट किया है। होपफुली 1-2 महीने में हमारा कंप्लीट एक हेरिटेज का हम लिस्ट हम बना के उसका कंप्लीट एक लद्दाख का बुकलेट बन जाएगा। फिर उसको हम प्रिजर्व करेंगे, उसका प्रमोशन करेंगे। और हमारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में ऐसे बहुत सारे लोकेशंस आ जाते हैं, जैसे मनेस बहुत सारे रोड में आते हैं, कुछ लोग बिल्डिंग बनाते हैं, गिरा देते हैं, जो 100 ईयर्स एंड ओल्ड है, 100 साल से पुराने सारे हेरिटेज साइट्स माना जाता है। तो उन सब का हम प्रिजर्वेशन और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर वो एक उसका हम एक रेगुलेशन बना देंगे, कैसे उनको रेगुलेट करना है, कैसे प्रिजर्व करना है और कैसे प्रमोट करना है। इसी कड़ी में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लद्दाख में छोटे छोटे गांव हैं। अब जैसे जैसे हमारे पुराने लोग ख़त्म होते जा रहे हैं, हमारे गांव की हिस्ट्री भी हमको नहीं पता बहुत सारे लोगों को। तो हम हर एक गांव का एक हिस्ट्री बना रहे हैं कि ये गांव कब बना, कैसे बना, क्यों बना, कितने लोग थे, कैसे लोग रहते थे, लोगों का रहन सहन, खान पान से लेकर सब कुछ वो विलेज हिस्ट्री में, वो भी लद्दाख की डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत है। वो भी हम बहुत जल्दी इसी लिस्टिंग के बाद वो शुरू हो जाएगा। सेम हमारे डिपार्टमेंट्स उसमें भी इन्वॉल्व हैं और बाय मार्च हम ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना चाहते हैं। उसके अलावा मेरा सबसे बड़ा एम्फेसिस इस साल विंटर टूरिज़्म में चादर ट्रैक का एक था, चादर ट्रैक का, बट कोविड की वजह से अभी हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि इसको किस स्केल पे करना है। और चादर ट्रैक में थोड़ा सा सेफ्टी का भी एक में वो है, एंगल है, एक रेगुलेशन की उसमें ज़रूरत है। तो इवन हिल काउंसिल से लेकर डीसी से लेकर हमारे स्टेक होल्डर्स का भी ये था कि अभी कोविड का है तो अभी फॉर द टाइम बिंग हम होल्ड पे रखते हैं। मे बी इन अनदर 1-2 वीक्स वी विल डिसाइड कि चादर ट्रैक हमें इस साल अलाउ करना है या नहीं करना है। बट विंटर का एक कैलेंडर हम बना रहे हैं। कोविड का सिचुएशन अच्छा रहा तो हमारा एक फुली पैक्ड विंटर रहेगा। ज़ांस्कार से लेकर लेह से लेकर द्रास तक हम बहुत सारे एडवेंचर, स्नो स्पोर्ट्स से लेकर सब कुछ हम करने जा रहे हैं।